कुछ महीने पहले की बात है। दुर्गा नामक एक गांव के दामन में जयराजपुर नामक के गांव में चंद्र नाम का एक युवक रहता था। चंद्र बहुत ही अच्छा और खूबसूरत था। चंद्र का कोई अपना ना था, मगर चंद्र गांव के सभी लोगों से मिलजुल कर रहता था। हर तरह की काम करके वो अपनी जीवन यापन करता था। ऐसे में एक दिन शाम को, अरे चंद्र, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है भाई, शादी कब कर रहे हो? ओहो, शादी का नाम सुनते ही चंद्र शर्मा गया रे। देखो राजू दादा कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हारी शादी कब है बता दे। मेरा तो कोई अपना भी नहीं है, मुझे कौन लड़की देगा दादा? तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तो तुम्हारे साथ है। इस गांव में सभी के लिए तुम एक बेटे जैसे हो। तुम शादी के लिए हाँ कहोगे तो तुम्हारे लिए लड़की देखने जाएंगे हम। कहिए क्या कहते हैं आप लोग? हाँ हाँ, हम सभी मिलकर एक अच्छी सी लड़की देखेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। पड़ोस गांव में एक अच्छी लड़की है, राजू मामा हमारे रिश्तेदार हैं। अगर चाहो तो कल ही देख लेते हैं। अरे पड़ोस गांव में क्यों जाना? हमारे गांव में ही एक अच्छी लड़की है। वो कौन है दादा? हमारी लक्ष्मी है ना। अरे हमारे सुब्बू की बेटी। इस प्रकार अगले दिन राजू दादा, चंद्र और गांव के कुछ बड़े लोग मिलकर सुब्बू की बेटी लक्ष्मी को चंद्र के लिए शादी की बात करने के लिए उनके घर गए। बचपन से ही चंद्र को हम जानते हैं, अच्छा युवक है, हर तरह से लक्ष्मी के लिए सही है। यदि लक्ष्मी को पसंद है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लक्ष्मी बेटी, चंद्र से शादी करना क्या तुम्हें पसंद है? मुझे पसंद है दादा। मुझे भी पसंद है दादा। इस प्रकार गांव के सभी बड़े लोग मिलकर चंद्र और लक्ष्मी की शादी बड़े ही धूमधाम से कराते हैं। तो वो अपनी बेटी को चंद्र के साथ भेजते हुए जो उसके पास दो घर था उसमें से एक घर चंद्र को देता है और नए दूल्हे और दुल्हन उसी घर में ही रहने लगते हैं। अगले दिन पड़ोस के गांव में एक अमीर की शादी थी। उनकी बाराती में पालकी ढोने के लिए कुछ लोग चंद्र से पूछते हैं और चंद्र उसके लिए हाँ कह देता है। तब लक्ष्मी कहती है, ओ जी, हमारी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आपका शादी का टीका भी अभी तक मिटा नहीं। ऐसे समय में गांव का दामन पार करके जाना उतना सही नहीं होगा। लक्ष्मी, पालकी ढोने जाने पर अच्छा खाना खिलाएंगे, तरह तरह के पकवान खाने को देंगे, ऊपर से अमीर की शादी है ना, मतलब पैसे भी ज्यादा देंगे। और एक बार मैं जाऊं ना तो मुझे 1 सप्ताह के लिए पैसे आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जाकर आइए। इस प्रकार चंदू, शीनू और बाकी के लोग मिलकर खाली पालकी लेकर पड़ोस के गांव गए। उस गांव के जमींदार के घर शादी बहुत ही धूमधाम से हो रही थी। पालकी से दूल्हा और दुल्हन को पूरे गांव में घुमाया जा रहा था। पालकी के घुमाने के बाद पालकी ढोने वाले लोग भरपेट खाना खाए और उस रात उस गांव के इमली के बाग में सोकर शादी के बारे में बातें कर रहे थे। इतने में बाप रे शीनू, खाना बहुत अच्छा था ना? हाँ, बहुत अच्छा था। हर तरह की मिठाइयाँ, बहुत ही स्वादिष्ट था भाई। ऐसा खाना खाने के लिए बहुत बड़ी तकदीर होनी चाहिए। जमींदार साहब तो कुछ भी नहीं है, ऐसा खाना हम जिंदगी में नहीं खाए थे भाई। हाँ। इस प्रकार थोड़ी देर बातें करने के बाद सभी लोग सो गए
सभी के सोने के बाद आधी रात को हवा में उड़ती हुई एक चुड़ैल आई और चंद्र के पास जाकर बोली, अरे वाह, कितना सुंदर है। तुम तो एकदम दूल्हे के जैसे हो। अब तुम ही मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। ऐसा कहकर जोर से हंसते हुए वहां से गायब हो गई। सुबह होने से पहले ही सभी लोग उठ गए। चलो चलो, यदि अभी हम निकलेंगे तो खाने के वक्त तक तो गांव पहुंच ही जाएंगे। हाँ हाँ, चलते हैं चलते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं। इस प्रकार सभी लोग उठकर खाली पालकी को लेकर अंधेरे में ही अपने गांव जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद चुड़ैल पालकी में बैठी हुई रहती है। ऊपर चुड़ैल बैठी थी। ये बात पालकी ढोने वाले चंद्रमुनि को नहीं पता, इसलिए वे पालकी ढोकर जाने लगे। इतने में सुबह हो गई तो चुड़ैल पालकी में रखी हुई दुल्हन की पुतली में घुस गई। पालकी ढोकर आते हुए चंद्र लोगों को लक्ष्मी सामने आकर देखी और बोली, ओ जी, आपकी यात्रा कैसी रही? हाँ, अच्छी रही लक्ष्मी। तुम्हें उस शादी के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बहुत कुछ बताना है अभी। ठीक है, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खाएंगे। इस प्रकार पालकी को घर के पीछे रखकर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। चंद्र शादी के घर से कुछ मिठाइयाँ लक्ष्मी के लिए लेकर आया था। वो सारी मिठाइयाँ को वो लक्ष्मी को दिया। लक्ष्मी खाकर बहुत खुश हुई। रात हो रही थी और पालकी में पुतले के अंदर से चुड़ैल बाहर आने लगी। इसका मतलब चंद्रा की शादी हो गई। मैं चुप नहीं रहूंगी। वो मेरा पति है। उसकी पत्नी को किसी भी तरह से चंद्रा से दूर करना है। ऐसे कहते हुए वो चुड़ैल कोई भी लक्ष्मी के अंदर घुस जाती है। लक्ष्मी की आंखें लाल हो जाती है और सुबह उठते ही चंद्र लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, आज ठाकुर साहब के बाग में ज्यादा काम है, जल्दी खाना दो ना। हाँ, हमेशा तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। मेरे सहेलियों को अच्छे अच्छे पति मिले हैं। मगर मुझे तो एक पेटू पति मिला है। अरे लक्ष्मी, क्या बोल रही हो? मैंने आपको कुछ नहीं कहा। मेरा नसीब को कोस रही हूँ। अब तुम्हें क्या हुआ? हाँ, मेरा तकदीर खराब था, इसीलिए मैंने आपसे शादी की थी। तुम मुझे पसंद करती थी इसलिए मैंने तुमसे शादी की। अब क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम एक नंबर के निकम्मे हो। क्या? तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैं निकम्मा हूँ? पसंद नहीं, पसंद नहीं, पसंद नहीं, निकम्मा हो। ऐसा कहते हुए घर के सारे बर्तन और सामान जमीन पर फेंक देती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है और पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। ये सब कुछ देखकर चंद्र कहता है, कल रात तक तो मेरे साथ अच्छे से थी, लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया? कोई भूत भूत तो नहीं पकड़ लिया ना? ऐसा सोचते हुए चंदू जाकर एक तांत्रिक को लेकर आया। तांत्रिक लक्ष्मी को ध्यान से देखा और बोला, ए, तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानती। हवा हो या धूल हो, भस्म करके पाताल लोक में भेज दूंगा। ऐसा कहकर वो तांत्रिक
लक्ष्मी के ऊपर भस्म डाला। चुड़ैल अपने असली रूप में आकर तांत्रिक को दोनों हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाकर फेंक दी और वो हवा में चक्कर काटते हुए दूर जाकर गिरता है। बाप रे, लक्ष्मी को चुड़ैल पकड़ी है। वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं, बहुत बड़ी चुड़ैल है। ऐसा कहते हुए वह वहां से भाग गया। तांत्रिक के भाग जाने पर चंद्र को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो गांव में जाकर सभी को चिल्लाने लगा। राजू दादा, शीनू, रमना, अरे सभी लोग सुनो, मेरी पत्नी लक्ष्मी को चुड़ैल पकड़ी है, सभी आइए, उसे बचाइए, बचाइए। चंद्र घबराते हुए सभी को बुलाता है। क्या बात है चंद्र, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या लक्ष्मी को चुड़ैल पकड़ी है? जी दादाजी, रात को तो बिल्कुल ठीक थी, पर सुबह होते ही कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही है। कोई भूत वूत पकड़ा है लगता है, क्योंकि गांव के तांत्रिक को बुला कर लाया तो वे ताबीज बांधे और तांत्रिक को हवा में गेंद के जैसा फेंक दी। भूत? चंद्र, कोई भूत वूत नहीं है, उसको सबक सिखाता हूँ, चलो चंद्र। नहीं शीनू, वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, अगर तुम देखोगे ना तो डर जाओगे। ये शीनू डरने वाला नहीं है, चलो उसका काम तमाम करते हैं। इस प्रकार गांव के सभी लोग चंद्र के घर गए। लक्ष्मी बहन, ऐसे पुकारते चुड़ैल सामने की तरफ मुड़ती है और उसका भयंकर रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं। बाप रे चुड़ैल, बाप रे। बाप रे, ये कोई मामूली चुड़ैल नहीं है चंद्र, बाप रे, कितनी भयंकर चुड़ैल है, बाप रे। लक्ष्मी को पकड़ी हुई चुड़ैल को देखकर सभी लोग डरकर भाग गए। सभी लोग एक जगह पर बैठकर क्या करना है ये सोच रहे थे। तभी सुब्बू बोला, गांव के सभी लोगों से विनती है, मेरी बेटी को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लीजिए। ससुर जी, आप डरिए मत, मैं अपनी जान दांव पे लगाकर भी अपनी पत्नी लक्ष्मी को बचाऊंगा। उस चुड़ैल के पास जाना किसी की बस की बात नहीं है। उसके पास जाने से ही हमें पता चलेगा कि वो क्या चाहती है, और यदि गए तो मारे जाएंगे। तो फिर मेरी लक्ष्मी को कौन बचाएगा दादा? यहाँ से 10 कोस दूर पर उत्तर के जंगल में एक अघोरा आश्रम है। वहाँ पर अघोरों के शक्तिशाली अघोरा गुरु है। उनसे जाकर मिलने से हमारी समस्या का समाधान हो पाएगा। ठीक है दादाजी, मैं जाकर उनको लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर चंद्र और शीनू दोनों मिलकर जाते हैं। और अघोरा स्वामी को सारी बातें बताकर अपनी पत्नी को उस चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए कहते हैं। अघोरा चंद्र से मिलकर उनके गांव आता है और चुड़ैल के पास जाकर चुड़ैल को देखता है और बोलता है, तुम एक शादी में पालकी ढोने के लिए जाते वक्त उस दिन रात को तुम एक जगह पर सोए हुए थे। उसी जगह पर एक कुंवारी लड़की की आत्मा तुम्हें देखकर मोहित हुई। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह तुम्हें दूल्हे के रूप में देखकर अपने पति के रूप में मानने लगी। तुम्हारी शादी के सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। तुम्हारे बदन पर लगे हुए हल्दी और तुम्हारे चेहरे पर लगी हुई नजर टीका भी छूटा नहीं था। इसलिए नए नए शादीशुदा दूल्हे या दुल्हन को 11 दिनों तक गांव के दामन पार करने के लिए नहीं दिया जाता है। तुम उस चुड़ैल को एक सुंदर दूल्हे के रूप में दिखे, इसलिए तुम्हें वो वश में करने के लिए तुम्हारे द्वारा लाई हुई पालकी के पुतले में घुसकर रात को तुम्हारी बीवी के शरीर में घुस गई। इसलिए लक्ष्मी रात तक ठीक थी, पर उस चुड़ैल के शरीर में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी बीवी कुछ अजीब सी बर्ताव कर रही थी। वो सोची कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, पर जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो वह तुम्हारी बीवी को तुमसे अलग करना चाहती थी। इसलिए तुम्हें गाली देकर बात कर रही है। स्वामी जी, उस चुड़ैल के चंगुल से अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? उसे जानने के लिए उस चुड़ैल के मन में क्या है पहले ये जानना होगा। मंत्र पढ़ते हुए स्वामी चुड़ैल के पास जा रहे थे।
जम जम जगम बम, जम जम जगम बम, भूत प्रेत आत्मा स्वाधीना, भूत प्रेत आत्मा स्वाधीना। ऐसा मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल लक्ष्मी के शरीर से अलग होकर हवा में उड़ रही थी और लक्ष्मी बेहोश होकर गिर गई। स्वामी जी चुड़ैल को बोले, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरा नाम वाणी है। मैं जब जवान हो गई तो मुझे शादी को लेकर कई इच्छाएं थीं, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी एक बूढ़ा के साथ कराना चाहते थे। मुझे वो शादी पसंद नहीं था, इसीलिए मैं गांव में इमली के पेड़ से फांसी लगाकर मर गई। लक्ष्मी को क्यों पकड़ी हो? मुझे पहले नजर में ही चंद्रा बहुत ही पसंद आ गया, इसीलिए उसको अपना बनाने के लिए उसकी बीवी के शरीर में घुसी हूँ। तुम गलती कर रही हो। शादीशुदा आदमी को चाहना गलत बात है। ऊपर से वो एक जीवित व्यक्ति है। तुम प्रेत आत्मा हो। लक्ष्मी को छोड़कर चली जाओ। मेरी इच्छा बिना पूरी हुई मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें लक्ष्मी से अलग करके तुम्हें खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। स्वामी जी के ऐसा कहते ही मेरी शक्ति को तुम कम मत समझना। मैं फिर से लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश कर सकती हूँ। ऐसा कहते ही वो घर के अंदर का सारा सामान तहस नहस करने लगा। कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था। चंद्र, ये प्रेतात्मा बहुत शक्तिशाली है। शादी करने की इच्छा पूरी हुए बिना ही मर गई है, इसलिए इस पर प्रेत शक्ति अधिक है। यदि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी बीवी के साथ साथ और कई लोगों को मार देगी। वाणी, तुम्हारी इच्छा क्या है बताओ, मैं पूरा करूंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तभी मेरी इच्छा पूरी होकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कहा था ना, वो जीवित व्यक्ति और तुम प्रेतात्मा हो। वो तुमसे कैसे शादी करेगा? कम से कम तुम्हें छूने के लिए तुम्हारा शरीर तो होना चाहिए। तुम एक आत्मा हो, हवा हो। मैं लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश करूंगी, तब मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहिए चंद्रा से। ऐसा करने पर तुम मेरी पत्नी को छोड़ दोगी ना? चंद्र, एक बार शरीर से निकलने के बाद आत्मा जबरदस्ती फिर से उसी शरीर में प्रवेश करने पर वो आदमी मर जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। तो स्वामी, उस चुड़ैल की इच्छा पूरी करके अपनी बीवी को कैसे बचाऊं? उसके लिए एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है स्वामी? ऐसे भी वाणी की कोई शरीर नहीं है। उसी के जैसा एक मोम का पुतला बनाकर उस पुतले में उसकी आत्मा को प्रवेश कराकर उस पुतले को मंगलसूत्र पहनाना, यही एक रास्ता है। वाणी, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? तैयार हूँ। फिर कभी भी लक्ष्मी के शरीर में नहीं आओगी, कसम खाओ। कसम खाती हूँ, मेरी इच्छा पूरी होते ही मैं लक्ष्मी के शरीर में प्रवेश नहीं करूंगी। इस प्रकार अघोरा स्वामी अपनी शक्ति से वाणी के आकार में मोम का एक पुतला बनाया और वाणी की आत्मा को उसमें प्रवेश करवाया। उसके बाद उस पुतले को चंद्र मंगलसूत्र पहनाता है। चंद्र के मंगलसूत्र पहनाते ही वाणी की आत्मा को शांति मिल गई और वो वहां से चली गई। स्वामी जी, वो चुड़ैल फिर लौट कर नहीं आएगी ना? चुड़ैल जब एक बार कोई बात दे देती है तो फिर वो लौट कर नहीं आती। अब मैं चलता हूँ। स्वामी की हुई मदद के लिए चंद्र, लक्ष्मी और गांव वाले सभी धन्यवाद दिए। इस प्रकार स्वामी की कृपा से चुड़ैल से छुटकारा मिल गई एवं लक्ष्मी और चंद्र खुशी खुशी जीवन अपनी बिताने